स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दुनिया में। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो पहला चैप्टर था वो स्टार्ट किया हुआ है, पहला अध्याय, जहाँ पे यूक्लिड की एल्गोरिदम और प्रीमेगा के बारे में हमने जानकारी दी थी। ठीक है, तो आज मैं उस पर बेस्ड आपको, एक तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड के मेथड से, और दूसरा मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपकी पर्सनालिटी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी यूक्लिड की एल्गोरिदम का ही एक ये कह लीजिए कि उसका अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन है कि उसकी हेल्प से हम कैसे इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है बच्चों। तो क्वेश्चन में दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो पॉइंट है इसको आपने ध्यान रखना है। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ये है पॉजिटिव, हम आपके पास नंबर होना चाहिए। ये आपके किसको डिनोट कर रहा है? ये आपके ए को डिनोट कर रहा है। देखो अभी आपके सामने मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। इस चीज को आप ध्यान से रखिए। इस पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपके सामने कह रहा है, इसका मतलब ये आपकी किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे आपके एग्जाम में, पहले से आपको ये लिखने पड़ेंगे। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो ये आपको निकालना है वो ले लेंगे ए को आप, और बी को आपने ले लिया 6। अभी बी 6 कहां से आया? तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए, ये ठीक है, इन्हें चेक करेंगे। यहाँ पे क्यू का जो भी गुणांक होगा उससे आप बी ले लेंगे। ठीक है, क्यू का कोई भी गुणांक हो उसको आप क्या ले लीजिए? बी लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे बी आप क्या ले लेंगे? जो आपके पास क्यू का कोएफिशिएंट होगा, तो बी की वैल्यू हमने ले ली है 6। यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है उसके हिसाब से क्या होता है कि a = bq+r हमारे पास होता है। तो ये a हमें क्या मिलना चाहिए कह रहा है क्वेश्चन में? धनात्मक विषम पूर्णांक मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक आनी चाहिए। ठीक है, विषम पूर्णांक मींस ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिलना चाहिए। एंड bq+r, और r की वैल्यू क्या होती है? 0 से क्या होती है? 0 से हमारे पास कम होती है, एंड r के इक्वल भी हो सकती है और r से छोटी, b के इक्वल भी हो सकती है और b के से छोटी भी हो सकती है। देखिए ध्यान से सुनिए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो सबसे पहले यहां से r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखिए r 0 के इक्वल, सॉरी, और ये इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा जो हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी, ये आपके पास क्या होनी चाहिए? आप b से छोटी होनी चाहिए और 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए जरा, इस r से r लिख लेते हैं। तो r की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? देखिए b आपके पास क्या है? 6। तो आपका 0 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? देखिए r की वैल्यू 0 लिख सकते हैं आप, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? 6 क्यों नहीं लिया इसमें? क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 6 है, वो क्या है? यहां पर आप लिख सकते हैं r, इसका मतलब समझिए आप 6 मीन 6 नहीं लेना है, इक्वल नहीं है, 6 से छोटा है, मीन 6 से छोटा है मीन 5। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आपको वैल्यू यहां रखनी है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? इसे तो हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर r = 0 लेते हैं। हम लेते हैं r = 0 रखने पर, देखो r = अगर 0 में रखता हूं तो मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या मिलेगी? a की वैल्यू मुझे मिलेगी b की वैल्यू है 6 q, और r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू 6 q आ जाएगी। ठीक है, इतना आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 q। अब एक बात आप समझिए कि ये q हमारे पास क्या दिया हुआ है? q दिया है, कोई धन पूर्णांक दिया हुआ है। तो q अगर हमारे पास कोई धन पूर्णांक है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो सब क्या आएगा? 6 का मल्टीपल आएगा, 6 का गुणनखंड आएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये हमेशा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। मतलब ये है कि ये कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? चेक करके देखिए कि ये हमेशा जो हमारे पास 6q आ रहा है, ये 6q आ रहा है, ये 6 क्या होगी? हमेशा एक सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 2 से यहाँ डिवाइड करके देखिए,
हमेशा 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। q की वैल्यू 1 2 3 4 आप कुछ भी रख के देखिए 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हम रखेंगे r इक्वल टू 1। अभी हमारे पास r इक्वल टू 1 रखना है, तो r इक्वल टू 1 रखने पर देखिए हमारे पास क्या आता है, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 6q प्लस 1। इसमें रख रहा हूं मैं, यहाँ पे वैल्यू रखी जा रही है, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर 1 रख लिया हमने, तो ये r की वैल्यू 1 रखी है, तो ये हमारे पास कैसा नंबर आएगा। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि 6q हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, सम नंबर आएगा, सम संख्या आएगी। तो सम संख्या में कभी भी आप 1 ऐड करिए तो हमेशा क्या बनती है, विषम संख्या बनती है। जैसे 2 है, 2 में 1 ऐड करिए 3 बन जाएगा। 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 4 हमारे पास सम संख्या है, उसमें 1 ऐड कर लीजिए तो 5 आएगा, वो कैसी संख्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। तो सम संख्या में जब भी आप एक को जोड़ते हैं तो हमेशा आपके सामने क्या आती है, विषम संख्या। तो ये क्या बन जाएगी, विषम संख्या। तो हमें a का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक विषम संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा आप चलते हैं नेक्स्ट पे, आप रखते हैं r इक्वल टू 2 रखने पर तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6q प्लस 2। और ये कैसी संख्या बनेगी, आप सोच सकते हैं सम संख्या बनेगी। देखिए आप कोई भी सम संख्या में, देखिए 6q हमारे पास सम संख्या थी, इसमें आप 2 ऐड कर लीजिए, 2 जोड़ लीजिए, तो 2 जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी फिर वो भी हमें सम संख्या मिलेगी, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब चलते हैं r इक्वल टू 3 रखने पर, जितनी सारी वैल्यू है r की सब रखनी होती है। r इक्वल टू 3 रखने पर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, अब यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आ चुकी हैं। तो हमने ये रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की हो जाएगा 6q प्लस 3। ये कैसे नंबर बनेगा, देखिए सम संख्या में विषम संख्या जोड़िए, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये हमेशा कैसा बनेगा, ये विषम संख्या बनेगी। कैसी बनेगी, विषम संख्या। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक विषम संख्या आएगी। इसी तरीके से हम रखेंगे r इक्वल टू 4 रखने पर, तो r इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 सॉरी a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सम संख्या बन जाएगा। आप करके देखिए, बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। और फिर r इक्वल टू हम रखेंगे 5 रखने पर, अब r की वैल्यू 5 रख लेते हैं, तो r की वैल्यू 5 रखने पर हमारे पास a की वैल्यू क्या जाएगी, a इक्वल टू 6q प्लस 5 आ जाएगी। तो सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़िए, फिर आपको बताया भी क्या आती है, विषम संख्या आती है, विषम संख्या। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहा हमने, सब जब पूरी r की वैल्यू रख ली है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब a की वैल्यू हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए। देखिए विषम कहाँ कहाँ पर मिल रहा है हमें एक तो विषम यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, ठीक है, एक विषम हमें r इक्वल टू 3 पर भी मिल रहा है, और एक विषम हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए चेक करके देखिए a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या यहाँ पर a की वैल्यू आ सकती है। तो a की मान देखिए, आप लिख के देखिए कि a की मान क्या क्या होंगे हमारे पास, a के मान क्या होंगे। पहला मान देखिए ये हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, या ये आ सकता है, या क्या आ सकता है, या 6q प्लस 3 आ सकता है। देखिए यहाँ भी हमें विषम संख्या मिल रही है, और विषम संख्या कहाँ पर मिल रही है, और हमें मिल रही है या इक्वल टू a की वैल्यू मिली है 6q प्लस 5। और यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो a की वैल्यू जो विषम पूर्णांक मिलेगी हमेशा किस फॉर्म में मिल सकती है, 6q प्लस फॉर्म में मिलेगी, 6q प्लस 3 फॉर्म में मिलेगी, एंड 6q प्लस 5 के रूप में आपको मिल सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्वर्जन करके दे देगा, थोड़ा चेंज करके दे देगा, वो बोलेगा दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक, अगर सम पूर्णांक बोल देगा तो सम पूर्णांक में कौन सी वैल्यू बन जाएगी, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आप ध्यान रखना है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग की बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने ये तो हमारे क्लियर है कि मैंने आपको बोला है कि ये आपने a लेना है, क्या लेना है a, तो आप मान के चलेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है
और b की वैल्यू कहाँ से आई है, ये जो नंबर आपके सामने दिए हैं यहाँ पर देखना है कि जो m का गुणांक है उसको आपको क्या लिखना है, b लिखना है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक, ये पॉइंट तो आपको यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से लिख लेनी है और ये आपकी यूक्लिड प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे अब r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। r बराबर क्या क्या हो सकता है। अब एक बात बताइए कि b की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, तो b की वैल्यू के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ सकती हैं r की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास और ये बी क्यू है हमारे पास, b की वैल्यू 3 है एंड ये q है हमारे पास, प्लस हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, r इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लेते हैं r इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू 3q²। बट अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि हमें यहाँ पे a से कोई भी मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग की बात कर रहे हैं कि उसका जो वर्ग है वो इस फॉर्म में, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें a से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इसके स्क्वायर से। तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो a² इक्वल हो जाएगा 9q²। ठीक है, अब 9q² तो हमने लिख लिया, बट ये हमें किस फॉर्म में चाहिए स्क्वायर, 3m या 3m+1 के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर चेक करिए आप कि क्या इसमें 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। देखिए बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q² और इस वैल्यू को हम ले लेंगे माना m बराबर 3q²। यहाँ पे a² की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी 3m। ये 3m की फॉर्म में हमारे पास आ गया। देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए कि क्या वो उस फॉर्म के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं r इक्वल टू 1 के लिए। तो r इक्वल टू 1 रखने पर, r इक्वल टू अगर 1 रखा जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास3q+1। ठीक है, अब हमें किससे मतलब है, इसके स्क्वायर से मतलब है। तो इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3q+1 का होल स्क्वायर। तो आपके सामने फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस वाले से इसको ओपन करते हैं तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² मीन्स 9q² प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास a² इक्वल टू 9q² प्लस, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, इस 1 को मैंने पीछे लिख दिया। आप देखिए इसको आपने कैसे इस फॉर्म में लेके आना है। तो +1 वाला फॉर्म तो आपको दिख रहा है कि 3m+1 है। तो इस पूरे वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अगर मैं देखूं कि यहाँ से 3 अगर मेरे पास कॉमन आ जाए, किसी भी तरीके से अगर 3 मेरे पास यहाँ पर कॉमन आता है तो मेरा ये वाला फॉर्म इस वाले फॉर्म की तरह लगने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें यही यहाँ पर करना है कि a² इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1 और इस वैल्यू को पूरा हम क्या ले लेंगे कि 3q² इक्वल टू 3q² प्लस 2q इक्वल टू ले लेंगे m। तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3m+1। यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया कि जो कोई भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक की संख्या है उसका स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m+1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर कॉमन लेके चेक करना है। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू चेक करके देखते हैं। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है r की, r इक्वल टू 1 हमने रख लिया। अब हमने रखना है r इक्वल टू 2। तो r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 अगर रखा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए a की वैल्यू जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 3q+2। अब हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो जाएगा बोथ साइड्स, दोनों और आप क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग करने के बाद आपके पास क्या आएगा 9q² प्लस
4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q एंड मल्टीप्लाई 2, तो यह आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 9q स्क्वायर प्लस को लिख लीजिए 2 2 3 6 6 नहीं 12 12q प्लस 4। अब देखिए इसको आप किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो इसको करने के लिए आपके पास सिंपल सा एक तरीका है कि हम ये करें ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो इसको 1 की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख लेता हूँ इसे मैं। अब ये जो पूरा मेरे पास पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन के अंदर 3 कॉमन आना चाहिए। 3 कॉमन क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3, ये देखिए, तो ये इस वैल्यू को मैं पूरा m लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए कोई भी यहाँ पर नंबर जब आएगा ना, ये नंबर आएगा 3 से मल्टीपल होगा तो हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे क्या है, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू क्या है m, ये m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली बन गया है कि r की तीनों वैल्यू के लिए हमने क्या करा, पहले r की वैल्यू रख ली, r की वैल्यू रखने के बाद हमने चेक किया तो एक हमारा 3m के फॉर्म में आ गया, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, ये 3m प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से यही चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, जो a स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, किस फॉर्म में आएगी, हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इनको आराम से ब्रेक कर सकते हैं। यही यूक्लिड जो परिमेय है उसका जो दूसरा अनुप्रयोग होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपके उसमें एक क्वेश्चन और है क्यूब वाला, अब उस क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको मैं करवा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सामने क्या दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए आप यहाँ को घन दे रखा है, क्यूब दे दिया आपको, ठीक है, कि किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो सकता है 9m या 9m प्लस 1 होता है या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपने ये लैंग्वेज लिखनी है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। ये हमने यूक्लिड की परिमेय भी लिख ली और ये r की वैल्यू जो हमने लिखा है वो लिखी है। बट अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, और जब b की वैल्यू 9 मिलेगी तो वहां से r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसका क्यूब करना है, तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस b की जगह पर 9 ना लेके 3 ले रहे हैं। 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 भी हमारा क्या है 9 का एक मल्टीपल है। अगर आपके पास 9 के स्क्वायर में 3 आता है तो 9 के क्यूब में भी 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको b को 3 भी ले सकते हैं और b को जब 3 लेंगे तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 1 2 और फॉर्मेट आपको सेम यही मिलेगा जो यहाँ पे मिल दिया होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो पहले सबसे पहले हम लेके रखते हैं इस वाले पोर्शन में r इक्वल टू 0, तो r बराबर 0 रखने पर तो a की वैल्यू हमें किस तरीके से मिलेगी, देखिए a बराबर 3q प्लस 0, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी a बराबर 3q, ठीक है। हमें किससे लेना देना है, हमें तो इसका घन करना है, तो इसका क्यूब करेंगे, जाएगा 27q क्यूब। अब आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आ रहा है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देखिए कि यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूं मैं, यस 9 इंटू 3 क्यू क्यूब इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि माना 3 क्यू क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो a क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9m। ये पहला फॉर्म हमारे पास आ गया कि जो क्यूब होता है किसी नंबर का, जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसके घन का जो फॉर्म आएगा वो आएगा 9m के फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं r इक्वल टू 1 के लिए, तो हम चेक करेंगे r इक्वल टू 1 रखने पर, तो r इक्वल टू 1 जब रखा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब मुझे इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर a क्यूब निकालना है मुझे, तो इसका बोथ साइड हम क्या करेंगे इसका घन ले लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे,
हमारे पास है a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस वाले फॉर्म से इसको ब्रेक कर लीजिए। तो ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसका क्यूब करना है हमें, तो 27 क्यूब और 1 क्यूब हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई a², तो यह आ जाएगा आपके पास 9q² मल्टीप्लाई b इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई a इज 3q और b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27q क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आएगा आपके पास 27q² प्लस 9q इसे लिख लिया और प्लस 1 हमने लास्ट में लिखा। 9 लास्ट में हमने 9q लिख लिया क्योंकि ये हमारा प्लस 1 वाले फॉर्म में आना चाह रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू आप देखिए कि यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे यहाँ पे 9 को बाहर कॉमन लेके आना होगा। तो 9 कॉमन अगर मेरा यहाँ से आता है इसमें से, इस वाले पोर्शन में से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9m+1 के फॉर्म में। तो 9 मेरे पास यहाँ कॉमन आएगा, फिर 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। तो हम लिखेंगे माना 3q³ प्लस 3q² प्लस q इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू हो जाएगा 9m+1। तो ये दो पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है, कि एक हमारा a³ हमारा 9m के फॉर्म में आ गया और a³ हमारा 9m+1 के फॉर्म में आ गया है। अगर तीसरा वाला हमारा 9m+8 के फॉर्म में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं दूसरे नेक्स्ट वाले को चेक करके। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू रखनी है 2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर r बराबर 2 रखने पर, तो r अब जब 2 रखा जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब आपको इसको क्यूब करना है तो क्यूब करके देख लेते हैं, तो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको इसी फॉर्मूले से ब्रेक कर लीजिए जो पहले आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका 27q³ प्लस 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 9q² मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 27q³ प्लस स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, क्या आएगा 3 नंबर 27 54 54q² प्लस q वाली वैल्यू लिखते हैं 4 3 12 12 36 36q और प्लस 8। तो इस 8 को तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमें 9m+8 के फॉर्म में चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ। तो यह हो जाएगा हमारे पास 9 अगर कॉमन लेता हूँ तो जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो हम लिख लेते हैं पर माना 9q³ प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m। तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m+8। देखिए आगे 9m+8 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किसी भी हम अगर लेते हैं धन पूर्णांक संख्या को लेते हैं तो उसका जो घन होता है वो हमेशा किस फॉर्म के अंदर आता है, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आता है। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको इन क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आपसे लिखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे दूर करने के लिए हम पूरी अपनी ओर से कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एचसीएफ से रिलेटेड आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन रह चुके हैं, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।